जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक जो है, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं सौरमंडल। आइए हम लोग जो है सौरमंडल के बारे में जानते हैं कि सौरमंडल किसे कहते हैं। तो सौरमंडल, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सौरमंडल। और ये जो सौरमंडल जो है ना, ये किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सौरमंडल को तोड़ते हैं। तो सौरमंडल को क्या हम बोल सकते हैं, सौरमंडल को हम बोल सकते हैं सूर्य का मंडल। सूर्य का मंडल बोल सकते हैं जी, बोल सकते हैं सूर्य का मंडल। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सूर्य का घर। सूर्य का घर, सूर्य का क्या बोल सकते हैं, घर। जब सूर्य का घर बोलेंगे तो यहाँ पे इसी को एक और लैंग्वेज में इसी को बोल सकते हैं, एक और बात, इसी को बोलेंगे क्या, सूर्य का। अब घर में क्या होगा, सदस्य होगा, और घर में क्या रहता है, कौन रहता है, परिवार रहता है। तो इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं, सूर्य का परिवार। अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सूर्य का परिवार को ही हम लोग बोलेंगे सौर परिवार। क्या बोलेंगे, सौर परिवार। तो एक बात क्लियर हो गया ना कि सौरमंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, सूर्य का मंडल, जिसमें सूर्य है और सूर्य का अपना एक मंडल है, ठीक है। और सूर्य का मंडल जो है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सूर्य का घर। और सूर्य का घर को क्या बोल सकते हैं, सौर, यानी सूर्य का परिवार, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, सौर परिवार। तो सौर मंडल को सौर परिवार कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये सौर परिवार है, तो परिवार में तो एक ही आदमी तो नहीं होगा, परिवार तो एक आदमी से बनता नहीं है। इसलिए इसमें जो है एक से अधिक सदस्य होंगे, एक से अधिक सदस्य होंगे। तो आइए बात करते हैं, एक से अधिक सदस्य होंगे। तो सौर परिवार जो है, इसमें जो है एक से अधिक सदस्य, आपको पहला हो जाएगा इसका सदस्य जो है ग्रह। क्या हो जाएगा, ग्रह। दूसरा हो जाएगा सूर्य। दूसरा क्या हो जाएगा, सूर्य, क्योंकि सूर्य का घर है। और तीसरा हो जाएगा उपग्रह, उपग्रह। और चौथा जो हो जाएगा खगोलीय पिंड। क्या हो जाएगा, खगोलीय पिंड। अब बात कर लेते हैं सूर्य के परिवार, यानी सूर्य का परिवार या सौर परिवार में कौन कौन शामिल हैं। ग्रह शामिल है, सूर्य, उपग्रह और खगोलीय पिंड। अब ये खगोलीय पिंड में कौन कौन आ जाएंगे, तो खगोलीय पिंड में आ जाएंगे आपके क्षुद्र ग्रह। कौन से ग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये जो है इसमें आ जाएंगे खगोलीय पिंड में। ये सब जो मिलकर जो है सौर परिवार का निर्माण करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे ये सौर परिवार है और ये सूर्य का परिवार है, इसीलिए इसको जो है सूर्य को जो है, सूर्य को, ठीक है, क्या कहा जाता है, सूर्य को जो है मुखिया कहा जाता है। सूर्य को क्या कहा जाता है, मुखिया। अब किसका मुखिया कहा जाएगा, तो सौर मंडल का, यानी सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाएगा, तो सूरज को। अब यहाँ पे आइए, अब पहली बार पहला जो बात जो है ग्रह, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये ग्रह क्या है, ग्रह किसे कहते हैं, पहला डिफिनीशन ग्रह की, ठीक। तो ग्रह किसे कहते हैं, तो बात करते हैं कि सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को, खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, तो ग्रह कहते हैं। खगोलीय पिंड को क्या कहेंगे, हम लोग ग्रह कहेंगे। यानी हम लोग ये ग्रह का डिफिनीशन क्या जाने, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। अब सूर्य के चारों ओर चक्कर कैसे लगेगा, तो ध्यान दीजिए, सूर्य के चारों ओर ये आपका सूर्य हो गया, मानिए ये आपका सूर्य है, ठीक है। और इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में जो चक्कर लगाएगा, जो चक्कर लगा रहे होंगे पिंड, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। सूर्य के चारों ओर क्या चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या कहलाएंगे, ग्रह कहलाएंगे। और ये ग्रह जो है, ये ग्रहों की जो संख्या होती है
वह 8 होती है। ग्रहों की संख्या कितनी होती है? ग्रह कितने होते हैं? 8 होते हैं। ग्रह कितने होते हैं? 8। और ये ग्रह जो है सूर्य से दूरी के अनुसार आप देख ले तो सूर्य से दूरी के अनुसार इनके नाम इस प्रकार हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह। ठीक, सूर्य से दूरी के अनुसार जो पहला जो ग्रह है उसका नाम है बुध। पहला ग्रह का नाम है बुध। दूसरा जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र। दूसरा ग्रह शुक्र। तीसरा ग्रह मंगल। तीसरा ग्रह क्या है? मंगल। चौथा ग्रह पृथ्वी। पांचवा ग्रह बृहस्पति। छठा जो हो जाएगा शनि। सातवां अरुण। आठवां वरुण। ये जो है ये आपके 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ये 8 ग्रह है। जैसे यहाँ देखिए ये सूर्य है, सूर्य से जो पहला ग्रह आएगा उसका नाम होगा बुध। दूसरा जो आएगा उसका शुक्र। तीसरा जो आएगा वो आपका पृथ्वी। और ये चौथा जो आएगा उसका नाम, ये जो चौथा जो आएगा, ठीक है, उसका नाम, चौथा का नाम हो जाएगा मंगल। ठीक, ऐसे करके जो 8 ग्रह है सूर्य से दूरी के अनुसार इस प्रकार जाते हैं। और ये जो पथ जो होता है वह दीर्घवृत्ताकार पथ होता है, यानी लंबा, ऐसे दीर्घवृत्ताकार ऐसे पथ होता है। ठीक, लंबा नहीं कह सकते हो आप, ऐसे पथ कह सकते हो, दीर्घवृत्ताकार पथ होता है। ठीक, यहाँ पे आपका सन हो गया। ये ऐसे पथ पे ये जो ग्रह होते हैं वह घूर्णन करते हैं। ये ग्रह क्या होते हैं? घूर्णन करते हैं, यानी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब बात कर लेते हैं, इसी में आ जाता है आपका, सबसे पहले आज बात करते हैं बुध की। तो बुध की अगर बात कर ले, ठीक, तो बुध की अगर बात करते, बुध आपका क्या है? ग्रह है। बुध क्या है? ग्रह है। और ये सूरज से सबसे निकट वाला ग्रह है। बुध क्या है? आपका ग्रह है। इधर बात कर लेते हैं बुध के बारे में। 1 नंबर जो ग्रह है उसके बारे में, ठीक है। बुध जो आपका क्या है? ग्रह है। और ये जो है सबसे, सूर्य से सबसे निकट वाला ग्रह है। सूर्य से सबसे निकट वाला ग्रह जो है, निकट वाला ग्रह, ठीक है। सूर्य से सबसे निकट वाला ग्रह कौन हो गया? आपका बुध। दूसरा अगर देख लिया जाए, सूर्य से निकट वाला ग्रह आपका बुध हो गया। और ये जो सौर परिवार का या सौर मंडल का आप कह लो सबसे छोटा ग्रह है। यानी इस परिवार का जो सबसे छोटा जो सदस्य है, सबसे छोटा जो ग्रह है ना, वह आपका बुध होगा। ठीक, तो ये कह सकते हैं सौर परिवार का या सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। ठीक, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। उसके बाद अगर बात कर ले, बुध जो है अपने पथ पर, ये अपने पथ पर सूर्य की एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगाते हैं ना। बुध के एक चक्कर लगाने में कितने दिन, बुध जो है सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना दिन का समय लेता है? 88 दिन का समय लेता है। कितना दिन? 88 दिन का समय लेता है। और 88 दिन में ये क्या करता है? सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है।